हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हमने OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था, प्लस हमने OR ग्रुप से भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप, मतलब साइनाइड ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप से जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर? इससे होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्केन नाइट्राइल। तो इसमें हमारा रिएक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हमने लिया कोई अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्ड X। अब इसका हमने रिएक्शन कराया, यहाँ पे हमने ले लिया CN-। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा X क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो X हमारा बाहर निकल जाएगा और CN हमारा अंदर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R बॉन्ड CN प्लस X-। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ले लिया RX, इसका हमने जब रिएक्शन करा दिया KCN के साथ में, ठीक है, इसमें हम जब रिएक्शन करा रहे होते हैं CN ग्रुप में, तो या तो हम यहाँ पर KCN लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड लेते हैं, या फिर यहाँ पर सोडियम साइनाइड लेते हैं, ठीक है, NaCN। तो अगर हमने KCN के साथ में कराया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, X तो हमारा बाहर निकल जाएगा, वो किससे जाकर अटैच होगा, K के साथ में। प्रोडक्ट हमारा बनेगा RCN, ठीक है। तो बना हमारा RCN प्लस K के साथ क्या आकर अटैच हुआ आपका, X प्लस KX। अब अगर यहीं पर हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्ड X प्लस NaCN ले लिया। अभी मैंने बताया था ना कि या तो सोडियम लेते हैं या तो यहाँ पे पोटेशियम लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे अल्कोहल यानी C2H5OH, इसके प्रेजेंस में होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब X हमारा बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, R बॉन्ड CN प्लस NaX। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया RCN प्लस NaX, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया C2H5Br प्लस हमने इसका रिएक्शन करा दिया KCN के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यानी अल्कोहल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 किसके साथ आकर अटैच होगा, CN के साथ, और Br हमारा बाहर निकलेगा, वो किसके साथ अटैच होगा, पोटेशियम के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5CN प्लस KBr। समझ आ रहा सब कुछ, C2H5CN प्लस KBr। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक और आपका पॉइंट क्लियर होगा। C2H5 है यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 2 है ना, यहाँ पर C2 है, कार्बन यहाँ पर 2 है। प्रोडक्ट में आपके कितने कार्बन एटम्स हो रहे हैं, टोटल 3 हो रहे हैं ना, एक तो ये C2 और एक ये CN में का कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो रहा, आपका जो कार्बन है ना उसकी काउंटिंग बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन, एसेंट ऑफ चेन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितनी कार्बन की संख्या थी उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। जैसे सपोज कीजिए कोई आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें हो सकता है आपको कोई एग्जांपल में कोई ऐसा दे दे, जैसे इथाइल है उससे आपको इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड बनाने को बोल दे, या फिर जैसे ब्यूटाइल क्लोराइड है उससे आपको पेंटाइल बोल दे। मतलब आपको एसेंट ऑफ चेन वहां पर करना है। आपका यहाँ पर जितना भी रिएक्टेंट्स में कार्बन एटम है उसकी संख्या जो है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, उसका मतलब होता है एसेंट ऑफ चेन। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एसेंट ऑफ चेन भी हो रहा है। तो कोई एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है एसेंट ऑफ चेन से रिलेटेड तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने ले लिया C2H5I प्लस इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल यानी C2H5OH, यही तो होता है इथाइल अल्कोहल, इसी को तो हम बोलते हैं। तो C2H5I प्लस NaCN गिव्स क्या देगा आपको, C2H5 के साथ किसके साथ अटैच होगा, CN के साथ।
आयोडीन हमारा बाहर निकलेगा, किसके साथ जुड़ेगा? Na के साथ। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? C2H5Cn प्लस NaI। ठीक है, अब इसका अगर आप नाम देखें तो क्या है ये? इसको हम बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड के फॉर्मेट में अगर आप बोलेंगे तो ये है इथाइल साइनाइड, या अगर हम अल्केन नाइट्राइल जो IUPAC नेम है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ये क्या है आपका? एथेन नाइट्राइल। दोनों ही नाम आपके करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पूछेगा, या तो ये रिएक्शन KCN के साथ दे देगा या तो NaCN के साथ दे देगा, या फिर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा एसेंट ऑफ चेन का। अब जो ये आपका CN ग्रुप होता है ना, साइनाइड ग्रुप, इसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, अमीन भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है। ये बहुत जगह पे यूज होता है हमारा। अब ये जो आपका CN है ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। जो हमारा CN होता है ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट मीन्स ये जो है कौन सा मैकेनिज्म देगा? SN1 या SN2? SN2 देगा। SN2 देगा, इट मीन्स SN2 किसके लिए फेवरेबल होता है? कौन से अल्काइल हैलाइड के लिए? 1 डिग्री के लिए। ठीक है, और SN2 रिएक्शन में आपको पता होगा कि प्रोडक्ट हमारा कैसा बनता है? इन्वर्जन का बनता है, तो उस चीज को भी लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा किसका बनेगा इसमें? इन्वर्जन का। प्लस एक और चीज, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बन रहा है, इट मींस अटैक कहां से हो रहा है? फ्रंट साइड से और बैक साइड से। बैक साइड से, तो उसको भी लिख लेते हैं, अटैक फ्रॉम बैक साइड। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 क्यों हो रहा है, SN1 क्यों नहीं हो रहा है, तो पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? CN माइनस है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यानी SN2 रिएक्शन हो रहा है। SN2 किसके लिए फेवरेबल होता है? 1 डिग्री के लिए। 1 डिग्री है, SN2 है, इट मीन्स इन्वर्जन का प्रोडक्ट बन रहा है, और अटैक हमारा रियर साइड से हो रहा है यानी बैक साइड से हो रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।